जो भी हम अपने इस मुख से अंदर डाल रहे हैं उसका भगवान को भोग लगना आवश्यक है। और अगर ऐसा व्यक्ति ने कर लिया तो उसका इंद्रियां उसके वश में न हो, ये बहुत असंभव सा है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि इंद्रियों को मिलने वाली वस्तु को प्रभु को समर्पित करके खाओ? इसके पीछे का कारण समझिए। जब हम भोजन बनाते हैं तो अन्न में भी 9 प्रकार के दोष हैं, अन्न में भी। लेकिन वही भोजन जब भगवान को भोग लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्रसाद। और प्रसाद दोष रहित है। अच्छा, भगवान को प्रेषित करके पाओ, इसका मतलब तुम्हारी रसोई में, तुम्हारी किचन में वही बनना चाहिए जिसका भगवान को भोग लग सकता है। और जिसका भगवान को भोग नहीं लग सकता वो चीज आपके रसोई में, आपके घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा मर्यादित दर्शन है। आज के दर्शन में अभी थोड़ा सा प्रचलन ऐसा आया है कि लोगों के यहां भोग लगना, जिनके यहां नहीं लगता था, थोड़ा बहुत शुरू हो गया है। लेकिन ईमानदारी की बात कहूं, भोग लगना एक अलग दर्शन है, रसोई की शुचिता और शुद्धता एक अलग दर्शन है। ज्यादातर रसोइयां अशुद्ध पड़ी हैं, और जब ज्यादातर रसोइयां अशुद्ध पड़ी हैं तो उस अशुद्ध रसोई में से ठाकुर जी को भोग लग कैसे सकता है? ये विचारणीय है, ये विचारणीय है। क्योंकि पहले के जो रसोई थे और आज के जो रसोई हैं, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। आज के रसोई और पहले के रसोई में अंतर था। आज के जो रसोई हैं उन रसोई में ही धोने की व्यवस्था है, पहले धोने की व्यवस्था बाहर थी। चौके के अंदर कोई व्यक्ति बिना स्नान के प्रवेश नहीं कर सकता था, वरना जली हुई लकड़ी दिखाई जाती थी। भय बिन होत न प्रीत। और आज की तारीख की बात अलग है। पहले जूठन अंदर नहीं होती थी, आज जूठन ही जूठन है। तो तुम किस मद में हो कि भगवान को तुम भोग दे रहे हो और तुम्हारा भोग स्वीकार है? या तो तुम उस लेवल के हो कि भगवान भी एक पीस खाए और तुम्हें भी खिलाए, या तो उस लेवल के हो जाओ, उस लेवल के भी नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में आप विचार कीजिए कि आपके साथ घटना क्या घटेगी। ये विचारणीय दर्शन है। आपकी रसोई झूठी, आपका प्लेटफॉर्म झूठा, आपकी फ्रिज झूठी, आप रख कहां रहे हो, लगा क्या रहे हो? क्या आपके यहां सच्चा है? और चलो उसके बाद शुचितता है कि नहीं? शुचितता ही नहीं है। बिना नहाने की तो बात छोड़ो, मुंह भी नहीं धुला और बंद आंखों से लाइटर से तो चाय की तैयारी चल रही है सुबह सुबह। तो वहां कहां से अन्नपूर्णा आएगी और कहां कल्याण करेगी? वहां तो कोई और ही आएगा। अब क्या बताऊं मैं यहां से। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, ऐसे बोल रहे हो जैसे कि सबके सब आनंद से भर गए। हमारी रसोई तो अच्छी है। विचार करो, अगर तुम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो तो इससे अच्छा ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। उनके मंदिर में ही रख दो थोड़ी सी चिरौंजी, तो वहां को भोग लगाए दो, ज्यादा अच्छा है, पाप से बचोगे। तुलसा जी हो, तुलसा जी प्रेषित कर दीजिए, पाप से बच जाओगे। दर्शन है जीवन में, कभी झूठा न खाओ, न कभी किसी को झूठा खिलाओ। झूठा खिलाने वाला कई नरकों का भागी होता है। आजकल झूठा खिला रहे लोग। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो झूठा खिला रहे हैं। आजकल बड़े बड़े
ऐश्वर्य घर में आ गए हैं, बड़ी बड़ी ड्राई फ्रूट्स की प्लेट्स आ गई हैं, जब भी मेहमान आता है उसको दिखाई जाती है, दिखाई जाती है। हमने देखा है कई जगह, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। तो वो आता है तो उसके सामने वो ट्रे रख दी जाती है, वो नमकीन रख दिया जाता है, वो डब्बे रख दिए जाते हैं, और उसको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि इनको छूना है, खाना नहीं है। और तुम भी जानते हो ये छुएगा, 10% से ज्यादा मटेरियल कम नहीं होना चाहिए। और वो एक दो खाता है शर्माजी बनकर, उसके बाद वो छोड़ देता है। तुम वापस ढक्कन लगाते हो, फिर रख दे तो फिर कोई आएगा और वही जूठा खाएगा और तुम्हारा सत्यानाश होगा। मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा, फिर सुन लो। तुम क्यों हंसे? तुम क्यों हंसे जब तुम्हारी बात नहीं हो रही? तो तुम्हें मालूम है जो हंसा वो फंसा, और तुम्हारी बात तो कर ही नहीं रहा। और धोखे से बाय डिफॉल्ट अगर आपके यहां कोई संत, कोई ब्राह्मण देवता आ गए और आपने अगर वो सामग्री उनको प्रेषित कर दी, तो आपको नरक से जीते जी कोई नहीं बचा सकता महाराज। और उनकी तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए एक बारीक बारीक बातों को समझना जरूरी है। शुचिता का तो दर्शन ही खत्म हो गया। शुद्धता जरूर है। देखो हमारी रसोई कितनी चमक रही है, भगवान भला करे जिनकी चमक रही है। कुछ लोगों की रसोई तो देखो तो ऐसा लगता है कि कहां नरक में आ गए। ध्यान रखना, जिनकी रसोई, जिनके घर उजड़े पड़े होते हैं, अस्त व्यस्त पड़े होते हैं, ऐसे लोगों के यहां पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रेतों का वास होता है। आपको बता दूं, प्रेत वास करते हैं ऐसी जगह पर जिनके यहाँ झूठे पड़े हुए हैं, जिनके अस्त व्यस्त हैं, बेडरूम अस्त व्यस्त है, चप्पल जूते अस्त व्यस्त पड़े हैं, गंदगी हो रही है, वहां प्रेतों का वास होता है। प्रेतों के लिए सबसे सूटेबल जगह होती है वो आपको थैंक यू कहते हैं। ये जितने साफ सुथरे घर रखने वाले हैं ना, इनको वो गालियां देते हैं, बताओ हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी, ये कितने अच्छे हैं, कितना सनीचर का घर है इसका, हम इसमें रहेंगे। आपके लिए नहीं कह रहा, आपके घर तो मंदिर है। बोलो राधे राधे। लो पीछे वाले मुस्कुरा रहे हैं, अब आगे वाले नहीं मुस्कुराए तो पीछे वाले मुस्कुरा रहे हैं। भैया महाकाल की नगरी की माया समझना बड़ा मुश्किल है।